इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर आपको बताएं, आज यूपी के मंत्री राजभवन पहुंचेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सभी मंत्रियों को आमंत्रित किया है राजभवन। राज्यपाल ने चाय पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया है सीएम योगी आदित्यनाथ और सभी मंत्री इस चर्चा में शामिल रहेंगे। शाम 4 बजे राजभवन पहुंचेंगे यूपी के सभी मंत्री। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, लखनऊ से आज जो मंत्री हैं, यूपी के तमाम मंत्री आज राजभवन पहुंचेंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सभी मंत्रियों को आमंत्रित किया है और न केवल मंत्री बल्कि सीएम खुद यानी योगी आदित्यनाथ भी राजभवन पहुंचेंगे तमाम मंत्रियों के साथ ही और चर्चा की जाएगी, क्योंकि चाय पर चर्चा के तहत सभी को आमंत्रित किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ और सभी मंत्री इस चर्चा में शामिल रहेंगे। शाम 4 बजे का समय बताया जा रहा है जब राजभवन यूपी के सभी मंत्री पहुंचेंगे और उसके बाद जो चर्चा है वो शुरू होगी। तो चाय पर चर्चा के लिए सभी को आमंत्रित राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया। कल ही उन्होंने आमंत्रित किया था। अब आज बैठक होनी है। शाम 4 बजे का वक्त ये बताया जा रहा है जब सभी जो मंत्री हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में इनके साथ शामिल रहेंगे। तो आज राजभवन सभी यूपी के मंत्री पहुंचेंगे। संदीप मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संदीप, आज शाम 4 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब यूपी के सभी मंत्री जो हैं वो राजभवन पहुंच जाएंगे। अब ऐसे में जानकारी क्या है, ताजा अपडेट क्या है, किन चीजों को लेकर बातचीत हो सकती है, चर्चा हो सकती है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे अगर हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके दोनों डिप्टी सीएम और इसके साथ ही साथ उनकी पूरी कैबिनेट को आज शाम 4 बजे जो है चाय के लिए आमंत्रित किया है और चाय पे चर्चा करने के लिए, यानी कि उत्तर प्रदेश में जो योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं पे किस तरीके से विकास धारा दी जा रही है और कैसे काम किया जा रहा है, उन सारे बिंदुओं को लेकर के चाय पे चर्चा की जा सकती है। इसके साथ ही साथ अगर बात करें तो लखनऊ विश्वविद्यालय, जो कि उत्तर प्रदेश में का विश्वविद्यालय और इस समय नेक के अंतर्गत A++ पाया हुआ है, तो निश्चित तौर पे ये एक सर्वाधिक स्थान मिला है लखनऊ विश्वविद्यालय को, जो कि कुलाधिपति होते हैं और जो राज्यपाल होते हैं तो वो पूरे राज्यपाल के अधीन होते हैं। तो निश्चित तौर पे ये एक बड़ी उपलब्धि मिली है। शायद एक सबसे बड़ी वजह ये होगी कि राज्यपाल ने जो बुलाया है, आमंत्रित किया है मुख्यमंत्री को कि हमारा स्थान किस जगह पे आ रहा है, यानी कि उत्तर प्रदेश लगातार उपलब्धियां हासिल करता चला जा रहा है, तो इस पे भी चर्चा की जाएगी। इसके साथ साथ जो बड़ी परियोजनाएं हैं, जिन योजनाओं पे लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार काम कर रही है, उस सरकार के उन पे बिंदुओं पर भी चर्चा की जाएगी। तो ये एक बड़ी अहम चाय पे चर्चा होगी और चाय पे चर्चा होने के बाद साथ आगामी अगर चुनाव की बात की जाए तो निश्चित तौर पर, क्योंकि सरकार की जो योजनाएं हैं वो धरातल पर तभी कारगर साबित होंगी जब लाभान्वितों तक वो पहुंचेंगे और जिनको जरूरत है, गरीब वर्ग तक वो पहुंचेंगी, ग्रामीण एरियाओं तक वो पहुंचेगी, क्षेत्रों तक पहुंचेगी, तभी वो कारगर है। अब ऐसे में जहां पर कहीं पर भी कोई कमी है अगर, क्योंकि योजनाओं को पहुंचाने का काम कहीं ना कहीं अधिकारियों का भी होता है, अब ऐसे में अधिकारी भी हैं जो कहीं ना कहीं लापरवाही बरतते हैं। अब सब पर नजर रहेगी और योजनाओं को और कितनी मजबूती के साथ और सक्षमता के साथ लोगों तक पहुंचाया जाए, उसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। यानी देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे हम अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश के विकास के बारे में, अगर बात करते हैं या उत्तर प्रदेश को आगे कैसे बढ़ाया जाए, उन बिंदुओं पर भी चर्चा करते नजर आएंगी आनंदीबेन पटेल। और निश्चित तौर पे जो शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात करते हैं या मेडिकल के क्षेत्र में बात करते हैं, इन दोनों विषयों पर अधिकतर चर्चा रखी जाएगी, क्योंकि जो युवा हैं उनको रोजगार की आवश्यकता है, उस पर भी चर्चा की जाएगी। इसके साथ साथ उनकी शिक्षा को लेकर के भी बातचीत रखी जाएगी। स्वास्थ्य मेडिकल की व्यवस्थाएं जो कोविड काल में हम सब लोगों ने देखा है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था जो है बदहाल हो चुकी थी, यानी कि लोगों को बेड नहीं मिल पा रहे थे, लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी। जो जमीनी हकीकत है, जो जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं, जो जनता से जुड़े काम हैं, उन कामों को भी गिनाया जा सकता है। इसके साथ ही साथ में आने वाले चुनाव को लेकर के भी चर्चा हो सकती है। तो ये एक अनुमानित बातें हैं और इन पे चर्चाएं जब होंगी उसके बाद क्लियर होगा कि आखिर किन बिंदुओं पे बातचीत हुई है और चाय पे
चर्चा का विषय क्या रहा है, यानी कि कितना इंपॉर्टेंट दिन रहा है जो चाय पे राज्यपाल ने सभी मंत्रियों को बुलाया है, तो उसका महत्व क्या निकल के आता है, यानी कि जो रणनीति होगी वो क्या होगी, या चाय पे चर्चा का विषय क्या था, ये सारी चीजें निकल के आएंगी। जी यानी कि मोटा मोटी अगर हम समझें संदीप, तो मिशन 2024 को लेकर भी बातचीत हो सकती है, चर्चा हो सकती है। तमाम योजनाएं, परियोजनाएं और जिस तरीके से क्रियान्वयन है और जिस तरीके से सामंजस्य है विधायकों का, नेताओं का, अधिकारियों का और लोगों तक उन तमाम योजनाओं का लाभ पहुंचाना, उन तमाम मुद्दों को लेकर इस चाय पर चर्चा हो सकती है। यानी बेहद ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण रहेगा। अपनी नजर लगातार संदीप बनाकर रखिएगा। बहरहाल बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए।